आज इस बात पे भी खुश हूँ कि शायद साल भर में एक दो बार ऐसा होता है कि 10:30-11 बजे मुझे माइक मिल जाए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। जावेद भाई ने एक बार में मुझसे कहा तो मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा। जैसे उन्होंने कहा मैंने कहा जी बिल्कुल आप मुझे ले चलिए। मैं भी कभी कभी चाहता हूँ कि रात जो बेदार रात होती है 10-11 बजे जो बिल्कुल बेदार लोग बैठे होते हैं, उस रात में काश मुझे भी पढ़ने का मौका मिले। हालांकि होता तो तब है कि लोग सो गए हैं, अब हजरत चल के रूह फूंक दीजिए 2 बजे रात में। तो खैर आज इस बात से बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला हमारे जावेद भाई को सलामत रखे और उन तमाम जलसे वालों को अल्लाह ताला ये समझ अता फरमाए जो लोग मुझे बुलाते हैं कि कम से कम वो मुझे 10:30-11 बजे माइक दे दिया करें। तू शम मेरे सालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, जो साक़िए कौसे के चेहरे से नक़ाब उठे, जो साक़िए कौसे के चेहरे से नक़ाब उठे, हर दिल बने मैं खाना, हर आँख हो पैमाना, हर दिल बने मैं खाना। मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत फरमाते हैं सबसे औला वो आला। जरा बुलंद आवाज से आप सबकी भी आवाज आनी चाहिए, है ना, उधर की भी आवाज थोड़ी सी बुलंद होगी तो अच्छा लगेगा। पूरी महफिल की आवाज भीनी भीनी खुशबुओं के साथ बुलंद होती है तो महफिल में रौनक आती है, रहमत आती है। जरा बुलंद आवाज से सबसे औला वो आला, और बुलंद आवाज से सबसे बाला वो आला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। तो अब मैं भी पढ़ूं और आप भी पढ़िए, पूरी दुनिया पढ़ती है, पूरी कायनात पढ़ती है, जहां जहां भी हुजूर के गुलाम हैं इस धरती पर, अगर वो उर्दू बोलते हैं, उर्दू समझते हैं तो बहुत फख्र के साथ पढ़ते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भी पढ़ेंगे। कहते हैं या रसूल अल्लाह खाते तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते। हम तो बहुत फख्र से कहते हैं, बहुत फख्र से और बहुत सीना चौड़ा करके कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गर्दनों में जो भी पट्टे पड़े हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर की गुलामी के हैं। और फिर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है जैसे आप गुलामों के सर नजर आ रहे हैं, ऐसे हुजूर के नाम पे आपके दोनों हाथ नजर आए? अल्लाह उन हाथों को किसी का मोहताज न रखे जो हुजूर का जिक्र करने के लिए उठे। याद रखना मेरे भाई, मैं देखूं
ना देखूं, ये मिंबर के उलमा देखें ना देखें, मगर खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ वो मदीने वाला ताजदार जरूर देखेगा जिसका जिक्र करने के लिए बैठे। तो किसी भी गुलाम का हाथ नीचे ना रहे, जरा हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़िए। जो भी वीआईपी लोग इस महफिल में बैठे हैं, जिनको शर्म आती है हुजूर के नाम पे भी हाथ उठाने में, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, मैं आपको सुनाने नहीं आया, मैं आपको बिल्कुल भी सुनाने नहीं आया हूँ और ना ही मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ हुजूर के गुलामों को सुनाना चाहता हूँ जो हुजूर की महफिल में हुजूर के गुलाम बन के बैठते हैं। तो जरा हाथों को उठा के और बुलंद आवाज से पढ़िए, किसी भी गुलाम का हाथ नीचे ना रहे, मिलकर पढ़िए या रसूल अल्लाह। खाते हैं तेरे अभी भी कुछ लोग अपने आप को वीआईपी महसूस करते हैं। मैं कहता हूं यार ये हाथ जो है ना ये हुजूर के सदक़े में मिला है, ये जबान जो मिली है ना ये भी हुजूर के सदक़े में मिली है। और खुदा की कसम इस जबान में जो बोलने की कुदरत और सलाहियत है ये परवरदिगार ने हुजूर के सदक़े में दिया है। अगर आज आपका हाथ इस्तेमाल नहीं हो सकता, आज आपकी जबान इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो फिर मैं कहता हूं कि ये है क्यों है, किस लिए है? फिर कहता हूं एक बार, वीआईपी मत बनिए, हुजूर के गुलाम बन के बैठिए और जरा हाथों को उठा के और बुलंद आवाज से पढ़िए। जिसके हाथ में ताकत है उसके हाथ बुलंद हो, जरा उठाइए और मिलकर पढ़ो पढ़ो। खाते हैं तेरे दर, क्या बात है। देखो ये बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, छोटे छोटे बच्चे, ये मदरसे के तलबा ये पढ़ रहे हैं और आप के पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर इनका पढ़ना है। और मेरे लिए इनका पढ़ना बड़ी सादत की बात है, क्योंकि ये मेहमान रसूल है, इनका बड़ा मुकाम है, बड़ा मर्तबा है, बड़ी बुलंदियां इनके हिस्से में आई हैं। तो जब ये पढ़ रहे हैं तो फिर आपको तो जरूर पढ़ना चाहिए। एक बार और कहता हूँ, जरा मिल के और जितनी ताकत है सीने में उसका इस्तेमाल कीजिए और खुल के पढ़िए या रसूल अल्लाह। खाते तेरे दर, क्या बात है। खाते तेरे दर, खाते तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का पानी है, तेरा पानी दाना दाना है, तेरा दाना पानी है, तेरा पानी। और एक बहुत बुजुर्ग शख्सियत है, मैं बहुत ज्यादा लोगों से मुतारफ नहीं हूँ इसलिए सबका नाम नहीं ले सकता, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। लेकिन चेहरे जो मुस्कुराते हुए होते हैं ना मिंबरों पे, वो बताते हैं कि ज़ात कितनी बुलंद है। माशाल्लाह हजरत मुस्कुरा रहे हैं और सारे उलमा के चेहरे पे मुस्कुराहट है गुलाब की तरह। तो चंद मिसरे बेदम साहब के हैं जो इसमें मैं रोज पढ़ता हूँ और मैं पढ़ूंगा तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मैं सुनाता हूँ, आइए मिल के पढ़ेंगे। हाँ पानी है तेरा पानी, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना। जब जान लबों पे हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, तो महशर में भी कह देना ये है, ये है, जरा बुलंद आवाज से ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ
दीवाना है दीवाना। कहते हैं या रसूल अल्लाह, बेदम साहब कहते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है तो महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। और आप तसव्वुर करो, ये दुनिया है और इस दुनिया में कोई किसी को अपना महबूब कहता है ना तो वो पागल हो जाता है। हुजूर पूरी दुनिया, पूरी कायनात के सामने मैदान महशर में जिसको अपना दीवाना कह देंगे, क्या कैफियत होगी मेरे भाई उस गुलाम की। फिर बेदम साहब उसका जवाब भी देते हैं कि जब हुजूर अपना दीवाना कहेंगे ना किसी गुलाम को और कहते हैं या रसूल अल्लाह कह दीजिए, कह दीजिए, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। और कहते हैं कि जब हुजूर आप अपना दीवाना कहेंगे ना गुलाम को तो दीवाने की कैफियत बदल जाएगी और फिर दीवाना कहेगा कि या रसूल अल्लाह आपने दीवाना कहा है तो सुनिए, मैं होशो हवा सपने इस बात पे को बैठा, तुमने जो कहा हंस के आया मेरा आया मेरा दीवाना, तुमने जो कहा हंस के। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना ना, संगे दर जाना पे करता हूँ जब साई सजदा, ना समझ नजदी सर देता हूँ नजराना, सजदा ना समझ नजदी